मैया को साथ लेके कबीर जी जा रहे थे। मैया कह रही थी, बेटा कबीर, तुमने बादशाह से कुछ ले लिया होता, कुछ जमीन जायदाद माफी ले ली होती तो हम लोग भी कुछ संपन्न हो जाते। कहा मैया ये जो माया है ना ये डाहिन है, पता नहीं कितने को खा गई। कहा बेटा हमारी तो समझ में नहीं आता कैसी डाहिन। बोले अभी हम दिखाते हैं। मैया को लेके कबीर जी गए, एक धर्मशाला में पहुंचे, वहां महाराज सराय में पहुंचे, वहां कुछ मोहरें सोने की पड़ी थी थैली। कबीर जी बोले देखो ये डाहिन है। मैया बोली ये तो सोने की मोहरें हैं। अच्छा देखो हम दिखाते कैसी डाहिन है। 4 सिपाही जा रहे थे, कहा कि उधर मत जाना, उस धर्मशाला में सराय में विश्राम गृह बने रहते थे रास्ते के सहारे, वहां डाहिन बैठी है। वो मने करने पर भी वहां चले गए और बोले देखो बाबा जी खुद सोने की मोहरें लेना चाहता था इसलिए हमको कहता था डाहिन है। अब तो 2 वहां बैठ गए, उसकी रखवाली में 2 बनारस चले गए मिठाई लेने के लिए। जो 2 रखवाली में बैठे थे वे कहने लगे आके हिस्सा बांट होगा, इसके 4 हिस्से हो जाएंगे, फिर हमारे बट में क्या बचेगा। ऐसा करो हम दोनों लोग इसको बांट लेते हैं, उनके आते ही उनको हम मार डालेंगे, बंदूक से गोली दाग देंगे, खत्म हो जाएंगे। उधर जो लोग लेने गए थे मिठाई वो 2, वो कहने लग गए कि हम तो यहाँ मिठाई खा के चलते, उनको विस्की मिठाई ले चलते हैं, खा के मर जाएंगे, आधा आधा हम बांट लेंगे, नहीं तो 4 हिस्से होंगे। इधर तो महाराज वो मिठाई खा के आए और इन्होंने बिना पूछे जांचे उन दोनों को खत्म कर दिया। और फिर मिठाई खाई तो वे जो दोनों थे रखवाली के वो ही मर गए, 4 के 4 मर गए। कबीर इनका देखो डाहिन 4 को खा गई। अब महाराज इतना ही नहीं हुआ, अब तो माता ने कहा कि बेटा तेरी बात सर्वथा सत्य निकली। अब बणिक की धर्मशाला में 4-4 हत्याएं हुई थी। अब तो राजा को पता चला, राजा ने बणिक को कैद जेल खाने में डाल दिया और सोने की मोहरें जो बोरियां थी वो सोने की मोहरों की बोरी उसको अपने खजाने में जमा कर लिया। अब वो धर्मशाला जो थी वो दूसरे राजा के राज्य में थी। अब तो उस राजा ने कहा कि लावारिस धन तो हमारा होता था, तुमने कैसे ले लिया। अब तो राजा में लड़ाई हो गई और हजारों लोग मारे गए। रामरसकावली में ऐसा लिखा है। तो कहा कि देखो इस डाहिन ने कितनों को खाया और पता नहीं कितनों को खाएगी, इसलिए मैया इससे उदासीन रहना ही श्रेष्ठ है। जा में भरे कोटि रोग हैं, इसमें करोड़ों रोग भरे हुए।